नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर सवाल पब्लिक का कार्यक्रम पर हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जो खास बातें हैं ये इस वजह से शो को जो खास बनाता है वो यही है कि शो में आप सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं और तरीका जो है इसका बेहद आसान है। अपने मोबाइल फोन के कैमरे से अपना एक सवाल रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे हमें भेज दीजिए इस नंबर पर 8097471285। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस आपको हैशटैग जो है वो सवाल पब्लिक का, उसको हैशटैग को लगाइए, सवाल पब्लिक का लिखिए और अपना सवाल सीधे हमें भेज दीजिए। सवाल भेजने का तीसरा तरीका ये भी है कि आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और जो आपके सवाल होंगे वो सीधे इस कार्यक्रम में जो भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे आपके सवाल सीधे पूछे जाएंगे। लेकिन दर्शकों, इसके अलावा एक और बात इस कार्यक्रम को खास बनाती है। इस शो में कोई भी गलत फैक्ट आपके सामने नहीं रख सकता, आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। जैसे ही कोई गलत फैक्ट बताएगा तो एक लाल बत्ती जल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये गलत फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं और हमारी फैक्ट चेक टीम जो है वो लगातार इस पर काम करती रहेगी। तो आज शो में किस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जगदीश टाइटलर, ये नाम कुछ लोगों को थोड़ा सुना सुनाया लग रहा होगा, कुछ लोग शायद अभी इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उन्हें दिल्ली की कांग्रेस की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। वैसे तो इसे लिस्ट, इस जो पूरी लिस्ट है कांग्रेस की जो कोर कमेटी दिल्ली के लिए बनाई गई है उसमें 87 नेताओं का नाम है, लेकिन जगदीश टाइटलर के नाम पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये टॉपिक आपके पास क्यों लेकर आए हैं, उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि जगदीश टाइटलर हैं कौन। थोड़ी सी आपकी याददाश्त को तेज कर देते हैं। मैं इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि जगदीश टाइटलर के बारे में फटाफट आप जिससे कि जान जाएंगे। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे दिल्ली, जिसका एक प्रमुख केंद्र था, वहां पर ये आरोपी के तौर पर इनका नाम सबसे पहले सामने आया था। जगदीश टाइटलर का कांग्रेस के बड़े नेता थे उस समय। दिल्ली के पुलबंगश इलाके में 3 सिख नागरिकों की हत्या का आरोप था इनके ऊपर। 1985 और 2004 में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं जगदीश टाइटलर। इसके बाद 2000 में दंगों की जो जांच कमेटी बनी थी, नानावती कमीशन, उस कमेटी में जब ये गठित हुई और इसका पूरा इन्होंने देखा तो इनको जगदीश टाइटलर के ऊपर उन्होंने भी ये बात संदेह जताया कि ये आरोपी हो सकते हैं, इनके ऊपर जांच की आवश्यकता है। 2005 में कमीशन की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में नाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद 2007 में सीबीआई इनको क्लीन चिट देती है, इनके खिलाफ कहती है कि एविडेंस कम है और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। 2013 में हत्याओं के मामले को दोबारा से सीबीआई जांच के आदेश देते हैं और कोर्ट के कहने पर आदेश दिए जाते हैं। 2014 में सीबीआई ने फिर से एक क्लोजर रिपोर्ट एविडेंस कम होने की वजह से कोर्ट में दाखिल करती है। 2015 में कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट रद्द करने के बाद दोबारा तीसरी बार सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं जगदीश टाइटलर के खिलाफ। 2016 में सीबीआई ने टाइटलर की तरफ से गवाह को पैसे देने की बात कही, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। 2021 में जगदीश टाइटलर को कांग्रेस की कोर टीम में शामिल किया गया। अब इसको लेकर एक जबरदस्त जो है, जो दिल्ली कांग्रेस की जो कोर टीम है उसमें इनको अब शामिल कर दिया गया है और उसको लेकर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है, राजनीति भी इस पे गर्मा रही है। आपने देखा कि जगदीश टाइटलर कौन है और हंगामा क्यों हो रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को सीधा सीधा निशाना बनाया। आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया, उन्होंने क्या कहा। सोनिया गांधी जी स्वीकृति देती हैं कि जगदीश टाइटलर जैसा व्यक्ति जो कि भारत के आजादी के बाद सबसे बड़ा जो काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पे, 1984 के नरसंहार जो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थे, उसमें एक आरोपी को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाती है।
तो आपने सुना कि गौरव भाटिया ने किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी और उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जगदीश टाइटलर को लेकर एक बार हमला बोला। जगदीश टाइटलर इतने कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं इस पूरे कांग्रेस पार्टी में जब से ये दंगे हुए कि इनको एक बार लोकसभा का टिकट, अभी कुछ दिन पहले इनको लोकसभा का टिकट जो पिछले चुनाव में उसमें मिलने की बात हुई, काफी विरोध के बाद इनका नाम वहां से हटाया गया। आपने ये भी सुन लिया कि बीजेपी ने किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया, लेकिन इस पूरे मामले पे सीधे जगदीश टाइटलर से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा अपने बचाव में, सुनिए। कहता हूँ कि सीबीआई क्यों नहीं क्लीन चिट, अब तो कोई और नया एंगल डाला। पता नहीं, मुझे अभी 35 इयर्स हो गए, इंक्वायरी हो रही है अभी तक। हाँ जी सर। मुझे नहीं मालूम ऑन व्हाट बेसिस आर दे डूइंग इट। मैं तो नोन की वेल आई एम कीपिंग ए रिटायर्ड लाइफ। सर कोर्ट केस चल रहे, लेट द कोर्ट डिसाइड। लगातार जो सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में, उसको लेकर एक बड़ा हमेशा राजनीति का भी ये केंद्र रहे हैं। अब सवाल पब्लिक का है कि पंजाब में बड़ी बड़ी बातें करने के बाद दिल्ली में सिख इमोशन पर क्या कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर को वापस लेके आने में, अपनी कमेटी में वापस लेके आने में, दिल्ली की कोर कमेटी में वापस आने में उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो भावनाएं हैं, उसको आघात किया है। टाइटलर जब दंगा आरोपी है तो कांग्रेस कमेटी में वो क्या कर रहे हैं? क्या जगदीश टाइटलर पर कांग्रेस फिर से कहीं ना कहीं फंस गई है? क्यों ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जगदीश टाइटलर को बार बार लाते हैं, विरोध झेलते हैं और उसके बाद फिर उनको वहां से हटा दिया जाता है? इस पूरे मामले पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सिरसा साहब जुड़ रहे हैं, मंदिर सिंह सिरसा साहब अकाली दल के नेता हैं। आत्मा सिंह लावना साहब हैं, ये खुद सिख दंगों के पीड़ित हैं। 1984 में जो जिस तरीके का नरसंहार हुआ उसके ये गवाह हैं। विजय कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ इस वक्त आरपीएम मल्होत्रा साहब भी जुड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का सवाल पब्लिक का में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, विजय कौशिक साहब, ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि जगदीश टाइटलर को आपको बार बार वापस लाना पड़ता है? हर बार आप वापस लाते हैं एक ऐसे त्यागी व्यक्ति को जिसकी क्लीन चिट पूरी तरीके से मिली नहीं है। सीबीआई की एक जांच चल रही है, एक और मामले में इनके ऊपर जांच चल रही है दंगे से जुड़े हुए, और उसके बाद भी कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि जगदीश टाइटलर के बिना आपका काम नहीं चलता? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाजपा के उन नेताओं की कड़ी निंदा करता हूं जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे देश का संविधान का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अगर हमारे देश का संविधान ये कहता है जब तक किसी को कोर्ट दोषी करार नहीं देती उसको दोषी नहीं माना जा सकता, और उसको अगर दोषी माना जा रहा है तो ये संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये गौरव भाटिया जैसे लोग बात करते हैं कानून के बारे में, कह गए कुछ मालूम नहीं है। मैं ये कहता हूँ, खुद जगदीश टाइटलर न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं 30 साल से जो है जांच झेल रहा हूं। तो भाई मोदी सरकार आर या पार जो भी करे उन्हें लटका दे। सिख दंगों के मुद्दे पर अगर उन्होंने गलत किया है तो फांसी पर लटका दे। हमें किस बात का ऐतराज है? मुझे एक बात बताइए कौशिक साहब, थोड़ा कन्वीनियंस नहीं है आपके लिए? अगर वो खुद बेगुनाह मानते हैं और आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ रहा है, तो क्यों जब आरोप लगे और उसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई तो आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जब तक पाक साफ नहीं हो जाते तब तक आपको वहां पे नहीं बैठे रहना चाहिए था। तो अगर ऐसा ही था तो अब क्या मजबूरी बन गई कि उनको वापस ले आए? नहीं, देखिए, देश में एक परंपरा रही है कांग्रेस की कि यहां पर अगर कोई मंत्री या कोई हमारा नेता किसी विवाद में घिरा है तो हमारी पार्टी ने उससे त्यागपत्र ले लिया कि जिससे कोई ये आरोप ना लगा सके कि जांच प्रभावित हो रही है उस मुद्दे से संबंधित। यहाँ तो इनके केंद्रीय मंत्री जो है, उनके बेटे जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसके बावजूद भाजपा अपने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा नहीं लेती। अगर कांग्रेस से आप अगर बीजेपी से आप उम्मीद करते हैं कि वो भी वैसा ही करे तो जगदीश टाइटलर को वापस क्यों ले आए आप? जो सिखों की भावनाओं का कांग्रेस पार्टी को जो बार बार जो बात कही गई, राहुल गांधी ने आके इस पे माफी भी मांगी, उसका लगता नहीं कि आपको पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जो सिख हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए थी? उनका आपको ख्याल रखना चाहिए था। आप एक बात बिल्कुल सीधी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। हाँ जी। कि अगर कांग्रेस कार्य समिति का आमंत्रित सदस्य बनाए जाने से
सीबीआई की जांच प्रभावित हो रही है, बीजेपी की जांच प्रभावित हो रही है, मोदी सरकार की जांच प्रभावित हो रही है, तो हम आज ही इस फैसले को वापस ले लेते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को आमंत्रित सदस्य बनाया जा रहा है तो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच या मोदी जी की जांच, मैंने तो कहा ही नहीं कि जांच प्रभावित हो रही है। बीजेपी से सवाल पूछेंगे कि जांच का क्या हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो दुहाई देती है कि जनता के साथ कांग्रेस का हाथ, जनता की भावनाओं का, सिखों की भावनाओं का, शायद कांग्रेस पार्टी में अब जरा सा भी कहीं ना कहीं कुछ भी उसके लिए रह नहीं गया। इसीलिए मैं आत्मा सिंह जी के पास चला जाता हूं, बाकी अपने गेस्ट से जाने से पहले। आत्मा सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए जांच चल रही है, अभी तक तो उनको कोई दोषी करार दिया नहीं गया है, इस वजह से उनको वापस लेके आना चाहिए। आपको लगता नहीं ये अपमान है कहीं ना कहीं, जो इतने सारे दंगा पीड़ित लोग थे, जो दंगे में मारे गए लोग, उनका अपमान है ये? देखो ऐसा है, ये दंगा नहीं है, कत्लेआम है, और हम इसको कत्लेआम, नकल खुशी कहते हैं, नरसंहार कहते हैं। ये पीड़ित शब्द हमारे लिए अपमान की बात है। और बार बार जो कांग्रेस है, ये जो टाइटलर है, इसने खुद अपने इंटरव्यू में डाला था कि मेरे साथ राजीव गांधी खुद 1, 2, 3 तारीख को दिल्ली की सड़कों में घूमते रहे हम, और सिखों को तलाश करते रहे, जहाँ जहाँ सिख थे उनको हम मारने का प्लान बनाते रहे, इसने खुद बोला है। और मीडिया में बहुत अच्छे से 2018 और 19 में ये प्रसारित भी हो चुका है। मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में रेवेन्यू कोर्ट है, माता सुंदरी गुरुद्वारे के पास में जी, उसमें 2 विटनेसों को 164 की स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए कोर्ट ने बोला हुआ है कि 164 के बयान इनके खिलाफ दर्ज करो, और अभी तक उसका सीबीआई ने, ये मोदी को कहते हैं मोदी करे, सीबीआई क्यों ढीली है, क्यों सुस्त है, क्यों बयान नहीं दर्ज कर रही, हमारे को खुद नहीं समझ आता। हमारी मोदी से भी डिमांड है और होम मिनिस्टर साहब से भी डिमांड है कि सीबीआई को डायरेक्शन दे। जब कोर्ट ने बोल दिया है कि 164 के बयान टाइटलर के खिलाफ दर्ज होने चाहिए और मुकदमा शुरू किया जाए, बिल्कुल, तो सीबीआई इसको क्यों लटकाना चाहती है? क्यों लटका रही है सीबीआई? प्रेम शुक्ला जी, हम ये आपकी केंद्र में सरकार है और बार बार ये बात सिर्फ राजनीति के तौर पे ना इस्तेमाल हो, सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं सिरसा साहब के पास भी आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा आत्मा सिंह जी को। उनको ऐसा लगता है कि सीबीआई टरका रही है, पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आत्मा सिंह जी को भी, जो नानावती कमीशन था उसने राजीव गांधी के खिलाफ जो एलिगेशंस थी उनको नकारा, लेकिन जगदीश टाइटलर और बाकी 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रीओपन होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, क्यों सीबीआई ढीली पड़ी हुई है? देखिए अंकित जी, मुझे नहीं पता कि सीबीआई क्यों ढीली पड़ी, लेकिन सीबीआई को आत्मा सिंह जी की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करना चाहिए। सिखों का नरसंहार करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ बयान दर्ज करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। मेरी भी इसी तरह की मांग है, और हम जो है ये सुनिश्चित भी करेंगे कि सीबीआई तीव्र गति से इसमें कार्रवाई करो। आप भली बात जानते हैं कि 1984 के नरसंहार की जांच का नानावती कमीशन का गठन भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही यह आदेश हुआ। नानावती कमीशन गठित होने के बाद ही जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे नरसंहार के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो पाई। उसके पहले तो आप जान ही रहे हैं कि 16 वर्षों तक पूरे मामले को, जब तक कांग्रेस का शासनकाल या कांग्रेस के प्रभाव से चलने वाली सरकारें रहीं, तब तक यह कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद 2005 में भी आपने सीबीआई की भूमिका बताई। 2007 में किस तरह से क्लोजर रिपोर्ट लगाया गया, कोर्ट ने उसको फटकारा। 2013 में फिर क्लोजर रिपोर्ट लगाया गया, और जब 2015 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो उसने, सीबीआई ने गवाहों को प्रभावित करने वालों के मामले को भी बेनकाब करने का काम। तो हम जो है निश्चित तौर पर नरसंहार के अभियुक्तों को कानून के सामने रखकर उनको दंड प्रक्रिया का हिस्सा बनाना
चाहेंगे और उनको दंडित करना चाहिए। लेकिन 2014 से तो सर आपकी सरकार है, तो उसमें सीबीआई ने अभी तक कुछ ना कुछ क्यों नहीं हमने क्यों नहीं देखा कि कोई बड़ा सॉलिड मूवमेंट हुआ हो, कुछ सीबीआई ने करा हो उसके ऊपर? नहीं, सीबीआई ने 2015 में गवाहों को प्रभावित करने वाला मामला तो लाया ही निश्चित तौर पर, और लेकिन तीव्र गति से, और चूंकि बहुत सारे साक्ष्य मिटाए जा चुके हैं, बहुत सारे गवाह खत्म हो चुके हैं, चूंकि 35 वर्षों का कार्यकाल बहुत लंबा पीरियड होता है, 37 वर्षों का। इन 37 वर्षों में बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिटाने का सर मुझे लगता नहीं है आत्मा सिंह जी और जो बाकी लोग हैं वो इस बात से अब शायद उनका पेशेंस जवाब दे चुका है। इस आर्गुमेंट से अब उनका काम नहीं चल पाएगा कि बहुत लंबा टाइम हो गया, इस वजह से काम नहीं ढिलाई में हो रही है। लेकिन सिरसा साहब, आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल बन गया है जो 1984 का सिख विरोधी दंगा था, सब इसको राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए न्याय नहीं पहुंच रहा है? सिरसा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर कोशिश करता हूं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो सर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में सिर्फ फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होता है? ये 1984 का जो सिख विरोधी दंगा है, काम जांच किसी की सरकार की भी हो, कहीं नतीजे में पहुंचती दिखाई नहीं पड़ रही? अंकित जी, मैं चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड दे, पहले मैं आपको इस केस के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि हो क्या रहा है पहले आपके समझ में ये बात आनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के अंदर कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय में सीबीआई के माध्यम से जगदीश टाइटलर को ये कह के क्लीन चिट दे दी थी कि हमारे पास कोई गवाह नहीं है इसके खिलाफ, जगदीश टाइटलर के खिलाफ, इसलिए इनको इस केस में क्लीन चिट दी जाती है और ये केस बंद किया जाता है। बीइंग अ दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, तब वो केस मेरे द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया। मैंने विटनेस लाके उनके साथ में विटनेस का हल्फनामा लगाकर और दोबारा सीबीआई कोर्ट में, उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें हमने कहा कि सीबीआई ज्यादती कर रही है और ये केस जो है किसी भी सूरत में बंद नहीं हो सकता। जब हमने ये सब कुछ लिखकर कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने हमारी उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया और सीबीआई को कहा कि तुम्हारा इस बात पे क्या कहना है। अब आप देख लीजिए, ये घटनाक्रम जो है ये 2015-16 के आसपास का घटनाक्रम है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन तब से लेके अब तक सीबीआई डेट पे डेट लिए जा रही है जी। अब सीबीआई की इस केस के अंदर 17 नवंबर डेट है। अंत में कोर्ट को यह भी कहना पड़ा अभी कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट तो फाइल कीजिए। कोर्ट ने 10 बार कह दिया कि 164 के बयान कराओ। इनके विटनेस जो हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं। अब शायद सीबीआई इस बात का इंतजार कर रही है कि विटनेस जो एक्सपायर हो जाएं। पर मैं ये जरूरी जानकारी आपको इसलिए कहा क्योंकि जो विजय कौशिक जी यहां बैठे हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने एक बात कही। मैं 2 विषय आपको याद करना चाहता हूं अंकित जी। एक, जब कुलदीप सेंगर का उत्तर प्रदेश में केस हुआ तो मैं एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट था, अगर आपने भी वो पढ़ा होगा जरूर। उस ट्वीट में प्रियंका गांधी जी ने ये लिखकर कहा, Why do we give people like Kuldeep Sengar the strength and protection of political power जी and abandon these victims to battle for their lives alone? उन्होंने कहा कि जी हम जो लोग कातिल हैं या जो लोग जुम्मेवार हैं या अक्यूज्ड हैं, सो कॉल्ड अक्यूज्ड हैं, क्यों हम पॉलिटिकल लोग उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि जो लोग विक्टिम हैं वो उनको इंसाफ ना मिल पाए और वो इंसाफ के लिए अकेले लड़ते रहें। ये प्रियंका गांधी जी की सोच है। अब मैं सोच उन पूछना चाहता हूं, क्या ये सोच केवल कुलदीप सेंगर तक ही सीमित है या ये सोच जो है कांग्रेस की 1984 की? तो टाइटलर के पीछे, टाइटलर को इतनी ताकत देने में, ये पोजीशन देने में किसकी सोच है? सर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि ना ये कार्यक्रम का नाम ही सवाल पब्लिक का है, तो पब्लिक के 2 सवाल मेरे पास हैं इस समय जो सीधे लोग पूछना चाहते हैं। मैं वो 2 सवाल पहले आपको सुनवाना चाहता हूं। और YouTube के जरिए हमारे पास एक सवाल आया है, ये साकेत सुरेश ने भेजा है और ये कह रहे हैं कि 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के आरोपी को तो आप मंत्रिमंडल से निकालने की मांग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 9000 सिखों के कत्लेआम के आरोपी को पार्टी में जगह दे रहे हैं। यह दोहरापन नहीं है? कौशिक साहब, दोहरापन दिखा रहे हैं आप? दोहरापन मोदी सरकार का है। हम तो कह रहे हैं अगर जगदीश टाइटलर दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हमने कब इनकार किया? कांग्रेस पार्टी ने कब इनकार किया?
कांग्रेस पार्टी कौन सी उसमें बाधा बन रही है न्याय व्यवस्था में? बाधा कि नहीं जो बन रही है, लोग- तो प्रियंका गांधी को फिर बताइए ये सब बातें ऑपोजिशन के लिए ना लिखा करें कि आपको ऐसे लोगों को ताकत देने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर आप पोजीशन दे रहे हैं तो एक ऐसे आदमी को आप ताकत दे रहे हैं जिसके ऊपर आरोप है। जो किसानों की हत्या के दोषी मंत्री हैं, वो मंत्री पद पर हैं, उनके खिलाफ कैसे जांच होगी? अंकित जी, मैं बहुत जुड़ी बात विजय जी, देखिए मैं आपका फैक्ट चेक ऐसे ही कर देता हूं बिना डायरेक्टर के। कौशिक साहब, जैसे मैंने आत्माराम जी को बताया कि राजीव गांधी के ऊपर जो आरोप थे वो खारिज कर दिए गए थे, उनको कोई तथ्यता नहीं मिली, वैसे आपको बता देता हूं अभी टेनी साहब जो हैं, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं है, उनके बेटे के ऊपर आरोप है। तो कोशिश करें कि हम तथ्यों से जुड़ी हुई बातें करें। मेरा सवाल आपसे यह था कि क्या कांग्रेस पार्टी का दोहरापन नहीं दिखता? मोरालिटी है किसी पार्टी में या मोरालिटी बिल्कुल खत्म हो गई है? कौशिक साहब। विजय जी, कौशिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। कौशिक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको वाकया याद कराऊं। 2009 में याद करा दीजिए सिरसा साहब इनको। कौशिक साहब, 2009 में कांग्रेस ने सज्जन कुमार और जगदीश टाइटर की टिकट अनाउंस करने के बाद जब हमने ये शोर मचाया और देश को याद कराया, मीडिया को याद कराया कि इतना बड़ा कत्लेआम के लोगों को एमपी की टिकट दी जा रही है, इन दोनों की टिकट काटी थी। अगर ये कसूरवार ही नहीं थे तो 2009 में आपने इनकी टिकटें क्यों काटी? और अगर ये कसूरवार आपने 2009 में मानना था तो फिर अब इनको ये प्रेम आपका क्यों बार बार जागता है? क्यों आप इनको बार बार गले लगाते हैं? बार बार मुंह की खाते हैं। दीजिए, आप अपना एक स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए, या तो कहिए जी हमारे मंत्री हैं। कौशिक साहब जवाब दे दीजिए फटाफट, उसके बाद आप अपने को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मुझे मल्होत्रा साहब के पास भी जाना है। आपको पता है अगर ये वहां रहेंगे और इनको छोड़ दिया तो ये आपके खिलाफ बयान देंगे। बोले कौशिक साहब, मजबूरी क्या है? कौन दे रहा है ताकत जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी में? आप बड़ी बात सुन लीजिए कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का टिकट क्यों काटा? सिख समाज ने कहा कि अगर इन लोगों को टिकट मिली, ये जीतेंगे, इनकी ताकत बढ़ेगी तो जांच इनके खिलाफ जो चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन लोगों की टिकटें काट दी। ठीक बात है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने सिखों की भावनाओं का सम्मान किया। वो शायद कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से जिस भावना का उन्होंने सम्मान किया था उसी को ठेस पहुंचा रहे हैं। मल्होत्रा साहब, जब कांग्रेस की बात होती है तो पंजाब में जाकर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है बेअदबी के मामले हों या कोई भी और मामले हों उस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करेंगे। और जगदीश टाइटलर जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसे संगीन आरोप हैं, उनको आज फिर से अपने जो दिल्ली की कोर कमेटी है उसमें कुर्सी दे रहे हैं। देखिए अंकित जी, आज 37 साल हो गए दंगा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है, सिवाय एक सज्जन कुमार के और किसी को भी सजा नहीं मिली है, जो मेन जो इनके लीडर थे जिनका नाम आया है इस नरसंहार में। और जो आज ये कर रहे हैं, एक इतने बड़े नरसंहार के अक्यूज बंदे को, जिसकी जो क्लोजर रिपोर्ट है 3 बार कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, उसको ये सम्मान दे के ये जले पे नमक तो छिड़क ही रहे हैं। देश के सामने भी एक बहुत ही घटिया उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये शो करता है कि आज की जो कांग्रेस है उसकी कदरें कीमतें कहां तक गिर गई हैं। देश के जो नींव रखने वाले हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के जो नींव रखने वाले हमारे नेता थे, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इवन इंदिरा गांधी जी भी आज उनकी आत्माएं जो हैं वो परेशान हो रही होंगी कि कांग्रेस कहां पहुंच गई है। घेराव कीजिए आप एक लोग। मिनट। अरे कौशिक साहब, आपसे बहुत सारे सवाल हैं सर, आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि सवाल मुझे लगता है काफी सारे आपसे भी होंगे, तो रुक जाइए, उनको अपनी पूरी बात करने दीजिए। उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास भी जाना है। सारा देश जानता है कि जो 84 के दंगे हुए उसमें कांग्रेस के लीडर शामिल थे, और उसमें खास नाम जो है सज्जन कुमार और टाइटलर साहब का था। चलो, सज्जन कुमार को तो 36 साल के बाद सजा मिल गई, ठीक है, कोई कमियां पेशियां हैं। और इसमें ये नोट करने वाली बात है कि इसमें ज्यादातर समय जो है दिल्ली पुलिस कांग्रेस सरकार के नीचे काम करती रही है जी। चाहे वो 2007 की क्लोजर रिपोर्ट थी, चाहे वो 2009 की क्लोजर रिपोर्ट थी, चाहे वो 2014 की क्लोजर रिपोर्ट थी। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम वो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी है, और हम जानते हैं कि सीबीआई किस हिसाब से काम करती है। तो कम से कम इतना तो इनको ख्याल रखना चाहिए। देश की ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी हम कहते हैं कि थोड़ी मोरालिटी, जैसे आप कह रहे हैं
कि थोड़ी मोरालिटी इनको रखनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, देखना चाहिए राजनीतिक कि विश्लेषक हैं आप, ये क्या उदाहरण पंजाब पेश का कर चुनाव आने वाला है, कहीं जगह इसका कितना असर आप देखते हैं, और आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे दोहरी राजनीति कम से कम झलकती है कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल झलकती है, और प्रेम कुमार जी से पूछ रहा हूं, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि मल्होत्रा साहब, प्रेम कुमार जी से पूछ रहा हूं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये मुद्दा बनता है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस ने जब कभी भी जब समय मिला और जो उनको पद मिला, केंद्रीय मंत्री का पद था या दूसरे पद से, उसको उनसे छीना भी, यानी जगदीश टाइटलर से छीना भी। और 35 साल हो गए, 35 साल में पनिशमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन कांग्रेस में तो वो बने हुए हैं। तो जब कांग्रेस में बने हुए हैं तो पदाधिकारी बनने का हक जगदीश टाइटलर से कैसे छीना जा सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी इससे जुड़ी हुई बात यह है कि अगर हम ये मान लें कि कांग्रेस पुरस्कृत कर रही है सिखों के कत्लेआम के जो आरोपी हैं उनको, तो जिन लोगों ने इसको सही ठहराया था, नानाजी देशमुख को जब भारत रत्न दिया गया तो वो क्या पुरस्कृत करना नहीं था? नानाजी देशमुख ने कहा था कि सिखों को बर्दाश्त करना चाहिए, और ये जो हुआ सही हुआ। तो उनको भारत रत्न देने का काम करके भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से उनका सम्मान किया, जिन्होंने सिख के कत्लेआम को सही ठहराया। तो बात पर प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बताइए, आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसा हुआ है तो ये चुनाव का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी तो ये चुनाव का मुद्दा भुनाने के लिए खुद प्रस्तुत करती है ना। अगर आप कहते हैं कि जगदीश टाइटलर इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में है, तो फिर जगदीश टाइटलर के पीछे खड़ी हो कांग्रेस पार्टी। 2009 में क्यों उनका एमपी का टिकट वापस ले लिया गया? अगर कांग्रेस पार्टी में कन्विक्शन है तो खड़ी क्यों नहीं होती उनके पीछे? देखिए अनंत जी, आपकी व्याख्या अपने किस्म से अपनी जगह सही है, लेकिन खड़ी तो है कांग्रेस जगदीश टाइटलर के साथ, तभी तो डीपीसीसी में ले रही है। अच्छा। और दूसरी बात है कि तीन नेता, बड़े नेता कांग्रेस से इस पर माफी मांग चुके हैं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी माफी मांगी? भारतीय जनता पार्टी 2002 के दंगों के लिए माफी मांगे न मांगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कानून का काम सिर्फ इतना नहीं है कि अगर आपने इतना बड़ा कत्लेआम हुआ उसके बाद माफी मांग के जो लोग हैं उनके अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। कानून की एक प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के हिसाब से जगदीश टाइटलर अभी बरी नहीं हुए। प्रेम शुक्ला जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं प्रेम कुमार जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र रखती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अत्यंत स्पष्ट है। 1984 के सिखों के नरसंहार के अभियुक्तों को दंडित किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का 1984 से लेकर 2021 तक स्पष्ट स्टैंड रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी, वरना तो राजीव गांधी, जिनको भारत रत्न देने का, खुद ही भारत रत्न जो है प्रदान करने का कांग्रेस ने काम किया, उन्होंने सिखों के नरसंहार के बाद कहा कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती कांपती है। यानी सिखों के नरसंहार को इतना भयंकर नर पिशाच, ऐसा भयंकर, ये बीच में मत तो बोले। प्रेम कुमार जी, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, तो आप भी उनकी बात सुन लीजिए, मौका पूरा दूंगा आपको जवाब देने का। मैंने आपको सुना, सवाल का जवाब मैंने आपको मैं सवाल पूछूंगा सर, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, वरना फिर आपको मेरी जगह बैठना पड़ेगा, मुझे आपकी जगह। तो रुक जाइए 2 मिनट। नहीं, ये वीटो पावर है आपका जी। नहीं, जिस समय आप नानाजी देशमुख को उद्धृत कर रहे हैं, नानाजी देशमुख सक्रिय राजनीति से 1980 के दशक में सिखों के नरसंहार के समय निवृत्त होकर ग्रामोदय का प्रकल्प ले चुके थे, इसलिए उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थे, प्रधानमंत्री होते हुए हर नागरिक की सुरक्षा उनका दायित्व था। उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह करने की बजाय सिखों का नरसंहार करने वाले नर पिशाचों को अपने मंत्रिमंडल में सदस्य बनाया, सांसद बनाया, कालांतर में मंत्री पद दिया, और सिखों के खिलाफ हुए नरसंहार की 16 वर्षों तक जांच नहीं होने दी। जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू हुई आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, ठीक है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार कोई अभियुक्त, सज्जन कुमार जैसा अभियुक्त जेल गया। प्रेम शुक्ला जी, क्यों नहीं हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर सिखों के नरसंहार के अभियुक्तों को दंडित करने के पक्ष में। वो ऐसा कर रही है, नहीं कर रही है, जनता उस पर क्या समझ रही है, उसके लिए कुछ सवाल भी आएंगे, वो भी पूछूंगा, और साथ के साथ आत्माराम जी के पास भी जाऊंगा। पर प्रेम शुक्ला जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? जो किसी भी इस तरीके के या किसी भी कानून के खिलाफ हो, अगर अक्यूज्ड है, तो क्या उसको किसी राजनीतिक पद पे बने रहना चाहिए? क्या वो दोहरी राजनीति नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी अपने पास रखे? देखिए, अपराध किस तरह का है? अगर वायलेंट क्राइम है
देखिए अभी तो श्रीमती सोनिया गांधी जो है वो चीटिंग की अभियुक्त है, 420 की केस में अभियुक्त बेल पर है, लेकिन वो कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर बनी हुई है। सर वायलेंट क्राइम की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आपने खुद कहा कि अगर वायलेंट क्राइम है, एक मिनट रुक जाइए कौशिक साहब, रुक जाइए। तो मैं क्योंकि मैं दोहरी राजनीति और वायलेंट क्राइम की बात इस वजह से कर रहा था कि जगदीश टाइटलर के ऊपर अभी वो एक्यूज्ड है, उनके ऊपर जांच चल रही है, सीबीआई 2016 से दोबारा जांच कर रही है। ऐसी ही एक एक्यूज्ड है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की एमपी हैं प्रज्ञा जी, वो भी अभी बरी तो हुई नहीं है, वो भी अभी बेल पर बाहर हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि जहां पर अपना फिट होता हो वहां पर आप अपना काम चला लेंगे? अगर आपका एक्यूज है तो वो एक्यूज ठीक है, दूसरे और का एक्यूज है तो उसका वेट करा जाएगा जब तक वो गिल्टी ना हो? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को किस तरह से मालेगांव बमकांड में फ्रेम किया गया, इसके तमाम प्रमाण है। और दूसरी तरफ जगदीश टाइटलर को बचाने के लिए किस तरह से कांग्रेस ने 37 वर्षों में सतत प्रयास किया, उसका भी प्रमाण है। सर वो प्रमाण तो किसी कोर्ट को मानने होंगे, मेरे और आपके कहने से प्रमाण थोड़ी बन जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि कोर्ट ने जिस तरीके से कोर्ट ने अभी साध्वी प्रज्ञा को बरी नहीं करा है, तो क्या ये मान के चलें कि बीजेपी भी दोहरी राजनीति करती है? नहीं, चूंकि मैंने कहा ना कि उनको तो फ्रेम किया गया, इसके प्रमाण है। आप कह रहे हैं कोर्ट ने नहीं माना है? हाँ तो कोर्ट भी मानेगा ना, तो हमारी पार्टी तो वो तो टाइटलर साहब भी कह सकते हैं कि मेरे खिलाफ भी जो हो रहा है वो कोर्ट जब मानेगा तब मैं मानूंगा। नहीं, वो तो कोर्ट ने तो उसको बचाने का प्रयास किया, ये तो सामने आ रहा है ना। सीबीआई ने बचाने का प्रयास किया, कोर्ट इस पर स्ट्रिक्चर दे चुका है। कोर्ट बारंबार कह चुका है कि सीबीआई इसको बचाने का प्रयास कर रही है। सीबीआई क्यों बचाने का प्रयास कर रही है? सर 16 से 21 आ गया, सीबीआई आपके हाथ में है। सिरसा साहब तो बचाया किसने? ठीक है सिरसा साहब, लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें बदलती हैं, पर जो एक ये इस तरह के आरोप लगते हैं कि इनको बचाया जा रहा है। 35 साल बहुत बड़ा समय होता है। अगर जगदीश टाइटलर ये बात आके कहते हैं कि देखिए अभी तक मेरे खिलाफ कुछ हुआ नहीं, तो मेरा राजनीतिक करियर क्यों सफर हो, तो इस बात को लेकर जो लोग उनके समर्थन में आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अंकित जी, मैं आपको एक सबसे अहम बात जो जानकारी में आपके लाना चाहता हूं। ठीक है, सज्जन कुमार की कन्विक्शन जो है एनडीए की सरकार के दौरान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान हुई, लेकिन वो कन्विक्शन जो है वो कोर्ट के माध्यम से हुई। वो लड़ाई जो है वो हमने लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सरकार ऐसी थी जिसके हमें ये विश्वास था कि हमारे साथ जाति नहीं देने की हम लड़ाई लड़ पाए। लेकिन इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि टाइटलर के केस में अभी तक बीजेपी ने भी वही रवैया रखा है जो कांग्रेस ने रखा है। हमारी इस बात को लेकर दर्द दिया है क्योंकि हमारी वोट नहीं है, बेसिकली हमारी कुछ वोट तो है नहीं है। हम दिल्ली में किसी को हरा नहीं सकते, 3 सीटों पे हम हराने और जिताने का काम कर सकते, बाकी पे तो हमारा कोई वजूद नहीं है। देश में शायद यूपी में 2, 4, 5 सीटें होंगी, राजस्थान में 1, 2 सीटें, बाकी पंजाब में, और कुल 13 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 10 लोकसभा सीटों पे हम मैटर करते हैं, वहां भी 3 पे हम मैटर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपना वोट बैंक पहले देखती हैं, उसके बाद बाकी सारे हालातों को देखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं देखते होते तो जो तोता है जिसको कहा जाता है कि सीबीआई तोता है, अगर वो तोता कांग्रेस के वक्त तोता था तो आज भी तो तोता ही है। और अगर उनके वक्त इनके कहने पे क्लीन चिट देता था तो आज तक वो क्लीन चिट के मैं हैरान हूं। मैं फिर कोई नेशनल चैनल पे ये बात बोल रहा हूं अंकित जी कि 164 के बयान देने के लिए कोर्ट ने बार बार सीबीआई को कहा है, बार बार सीबीआई को कहा है कि तुम बयान लो, बयान लो, बयान लो। अब ये नौबत एक रह गई कि जज कहे कि भैया मैं वीडियो कैमरे पे खुद बयान लेने लगूं, बस एक यही। सिरसा साहब आपकी बात समझ में आई, मुझे आत्मा सिंह जी के पास जाना है, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। 1 साल पहले तक जिस बीजेपी को आप कह रहे हैं कि वो ढीले चल रही थी, उस बीजेपी के साथ ही आप पार्टनर थे, आप सत्ता में थे, केंद्र में भी, और आप जब पंजाब में भी सरकार जब आपकी थी तो वहां पर बीजेपी भी आपकी पार्टनर थी। तब क्यों नहीं सर आपने कोशिश करी? 2016 से 2019 तक आप सरकार में थे ना। बहुत अच्छी बात की अंकित जी, आपकी जहन में ला दूं और आपकी जानकारी में ला दूं। ये कोशिश नहीं की, बल्कि इस कदर कोशिश की कि हरसिमरत कौर बादल ने एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह संदेश दिया कि अगर जगदीश टाइटलर की क्लीन चिट के ऊपर आपने अपना फैसला नहीं लिया तो मैं छोड़ने को मजबूर हो जाऊंगी। उसके बाद हमें सीबीआई ने बकायदा बुलवाया, हमारे कागज लिए जो हमारे पास रिकॉर्ड थे। मैं खुद एज मनजिंदर सिंह सिरसा जो नेशनल चैनल पर बैठा, मैं खुद अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके सीबीआई के तब के डायरेक्टर और मोदी जी थे, उनका नाम मुझे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे मोदी, उनके कमरे में बैठकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनके आगे प्रस्तुत किए, उनको बताया कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास
पास हैं, उसके बाद वो मानने को मजबूर हो गए कि इन डॉक्यूमेंट के ऊपर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा करते क्यों नहीं। और इसी सरकार के दौरान हमने, बीजेपी की सरकार के दौरान जब हम अलायंस पार्टनर थे, तो इसी सीबीआई कोर्ट के बाहर धरना देने को मजबूर हुए। इसी सीबीआई के बाहर, सॉरी सीबीआई कोर्ट नहीं, सीबीआई के बाहर, सीबीआई मुख्यालय के बाहर हम धरना देने को मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि ये सरकार किसी भी तरीके सीबीआई इनकी बात नहीं सुन रही थी, हमारे मसले हल नहीं कर रही थी और जगदीश टाइटलर को फिर छोड़ने का मन बना रही थी। इसलिए मैं फिर कह दूं, सीबीआई आज भी अगर करना चाहे तो जगदीश टाइटलर एक दिन के अंदर अंदर इस केस के अंदर हो सकता है। अब क्यों नहीं कर रही सीबीआई? बेईमानी से क्यों नहीं कर रही सीबीआई? क्या मजबूरी है? राजनीतिक मजबूरी है या नहीं? ये सवाल का जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आत्मा सिंह जी, आपसे बेहतर जो अभी सब लोगों ने बात करी उसको और ना तो कोई बेहतर समझ सकता है ना समझा सकता है। सर, आपको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है? बार बार चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सिख अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। सब इसके ऊपर राजनीति जरूर कर लेते हैं। देखो, 2019 में मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला था और मैंने उनको कहा था कि आज भी जो सीबीआई है कांग्रेस की तरह काम कर रही है, जो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए हमारे को नहीं मिल रहा। आप इनको या तो बदलिए या डायरेक्शन दीजिए। कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर किया है सीबीआई को कि 164 के बयान दर्ज कर दो। 2 विटनेस हमारे आज भी जगदीश टाइटलर के खिलाफ विटनेस हैं और उनके विटनेस लेने के लिए हमने सीबीआई को कई बार, हर बार कहते हैं कि बयान दर्ज कर, तो वो करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? इसके लिए आरपी सिंह से भी बात हुई, कहता है जी हम करते हैं जी। बीजेपी वाले इस पे राजनीति करते हैं, कांग्रेस वाले इस पे राजनीति करते हैं। जब हमारी ये 37वीं बरसी आ रही है, अब 37वीं सालगिरह आ रही है, उसके ऊपर उन्होंने कांग्रेस का उसमें उसको पावर दे दी टाइटलर को, इसलिए ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। और पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, वो जानबूझ के सिखों की भावनाओं से खेलने की ये सोनिया और राहुल की ये पॉलिसी है। जब भी इलेक्शन आते हैं 1984 का ये मुद्दा उठाकर और सिंपैथी विन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मोदी जी से हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, लंबी लंबी डेटें ना दिए जाएं और जो हमारे विटनेस हैं उनकी उम्र 80, 85 साल की हो गई है, वो उनका गवाही जो देना वो चाहते हैं, जज के सामने जो अपनी बात रखना चाहते हैं, कम से कम वो मौका तो उनको दें। सरकार वो भी नहीं करना चाहती, सीबीआई ये भी नहीं करना चाहती। कोविड आ गया, कोविड की वजह से ये मैं केस और लटकता चला गया। बिल्कुल, मैं आज भी मैं आपके पास दोबारा वापस को लेटर दे के आया हूँ कि 2 नवंबर को हमारे जितने भी विटनेस हैं, 2 नवंबर को हमारे जितने, क्योंकि जो विटनेस हैं वो उम्रदराज हो गए हैं और ये जख्म ऐसे हैं, जो विटनेसेस हैं, जो विक्टिम हैं, जिन लोगों ने इसको झेला, उनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, पर ये जख्म है ये शायद कहीं बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, आप सब हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी बात करूंगा पंजाब पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बाद हमारे साथ बने रहिए। सवाल पब्लिक का, आपके सवाल, इसके बाद ब्रेक के बाद कई सारे आपके सवाल जो लगातार हमारे तक आ रहे हैं उनको भी लेंगे। स्वागत है आपका वापस। इस वक्त आप सवाल पब्लिक का में हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर का एक बार फिर वापसी होने के बाद किस जो सिखों के भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचाई है और क्या सोच के पंजाब चुनाव से पहले इसका असर क्या पड़ने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा अभी जो पूरा कांग्रेस पार्टी ने एक बार, जैसे आप कह रहे थे कि बार बार चुनाव से पहले ही उठता है, तो ये मौका तो कांग्रेस पार्टी ही देती है। क्यों ऐसा है कि जगदीश टाइटलर के बिना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं चल पाता? पंजाब के चुनाव हैं, वहां पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। एक बात समझने की है कि अगर कांग्रेस पार्टी जगदीश टाइटलर को आगे करती है तो नुकसान किसका हो? नुकसान तो कांग्रेस को ही होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि बीते कई सालों में जो चुनाव हुए, पंजाब में जो कांग्रेस नेतृत्व ने माफी मांगी, जनता ने माफी दी, तभी तो कांग्रेस की सरकारें बनी। और जिन लोगों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार
में फौज को घुसाने के लिए धरने पर बैठे, जो लोग धरने पर बैठे ऑपरेशन ब्लू स्टार में, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन लोगों ने तो कभी नहीं माफी मांगी। इसके अलावा जो सिख विरोधी दंगा हुआ, कत्लेआम हुआ, उसमें जो उन लोगों ने खुलेआम समर्थन किया, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। 14 FIR और 49 लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए वो सब। प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरी समझ से परे है ये कांग्रेस की अपरिपक्वता मानूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, उनको इस बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका राजनीतिक नुकसान पंजाब में हो सकता है, या ये मान के चलें कि वो जो सब माफी मांगी गई वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट होते हैं? देखिए, राजनीतिक स्टंट तो विरोधी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस ने जो माफी मांगी, जनता ने उसको स्वीकार किया। इसको तो चुनाव के नतीजे बताते हैं, ये तो आप मानेंगे, हम मानेंगे, लेकिन हर बार राजनीति होती है, इस बार भी हो रही है, ये सच है। सर 2017 में जगदीश टाइटलर का कोई अता पता नहीं था, तो कौशिक साहब इस बार जगदीश टाइटलर को लेके आना क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी की भूल है या आप लोग जानबूझ के ऐसा कुछ करते रहते हैं? अपनी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता, या रणनीति आपकी ऐसी बन जाती है कि जगदीश टाइटलर को लेके आपको दिख नहीं रहा कि पंजाब में उसका नुकसान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले मैं सिख समाज से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि हमने जगदीश टाइटलर को मंत्री पद से भी हटाया, हमने पार्टी ने उनकी टिकट भी काटी, और अगर अब सिख समाज को अभी भी कहीं ये लगता है कि केवल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनका नाम एक आमंत्रित सदस्य के तौर पर डालने से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, तो सिख समाज हमसे अगर कहेगा तो हम जो सिख समाज चाहेगा हम हर वो कदम उठाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे। लेकिन आज आपके चैनल पर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। अटल बिहारी जी की सरकार भी रही थी पूरे 5 साल, और अब पिछले 7 साल से मोदी जी की सरकार है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम है, CBI इनकी है, सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं, उसके बावजूद सिख समाज का ये कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। जिनके ऊपर तड़ी पार होने के आरोप लगे थे, जिनके ऊपर गुजरात में दंगों के आरोप लगे थे, आज वो लोग सत्ता के शीर्ष अरे कौशिक साहब, और आरोप के बाद कोर्ट ने भी तो कुछ कहा होगा, या आधी बात पूरी करके अपना काम चला लेंगे? सर ये वो वाला कार्यक्रम नहीं है जो आप थोड़ा बरगला देंगे और हम आपको करने देंगे। मैं आपसे सीधा सीधा ये समझ रहा हूं कि आप मुझे इस बात को, आप कहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हम जनता से बोल रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस ऐसी क्या मजबूरी है कि तो इंतजार कर लीजिए ना, तो इंतजार कर लीजिए। टाइटलर साहब को जब क्लीन चिट कोर्ट दे देगा तब उनको ले आइएगा, उनको बना दीजिएगा अपना, हमारी तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री का अपना बना दीजिए उम्मीदवार, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, पर इंतजार कर लीजिए। उन्होंने दोषी कहां डिक्लेयर किया है, आप ये तो बताइए ना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे लिए भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है, हम ऐसे हर व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर आएंगे, चाहे उससे किसी को दिक्कत हो या ना हो, उस पर कुछ भी संगीन आरोप हो, क्योंकि अगर हमें उसका कुछ फायदा होता है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि टाइटलर साहब का फायदा राजनीतिक क्या होगा आपको? अंकित जी, आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए। मोदी जी कभी दंगों के अभियुक्त नहीं रहे। मैं अंकित जी, आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए। मोदी जी कभी दंगों के अभियुक्त नहीं रहे। मैंने कहा, मैंने तो उनको यही बोला सर, कोर्ट कोई अभी आपने कहा दंगों के आरोपी का, मैंने अभियुक्त के लिए कहा नहीं, आपने जो भी कहा, लेकिन कोर्ट ने तो उस पर कुछ नहीं कहा, किसी भी जांच कमेटी में कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने उनको रोका। ये झूठ है आपका। मैं इसीलिए उनको मैंने वहां पे रोका। पर मैं एक बार प्रेम, मैं सिरसा साहब आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि अटल बिहारी सरकार ने, अटल बिहारी जी ने क्यों कहा था मोदी जी के लिए कि राजधर्म निभाना चाहिए, यानी कि उन्होंने भैया दंगे हुए गुजरात में। देखिए दिक्कत पता है क्या है, ये बड़ा आसान तरीका है, और यहां पर आसान तरीका चलेगा नहीं। इसका दंगा वर्सेस उसका दंगा यहां नहीं चलेगा। जो खौफनाक नजरिए, जो दृश्य जिस देश ने देखे हैं, उसको इतनी आसानी से तुम्हारा दंगा वर्सेस मेरा दंगा की डिबेट यहां पे नहीं होने देंगे। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मल्होत्रा साहब, क्योंकि मैं राजनीति की बात कर रहा था और मैं प्योर राजनीति की बात कर रहा हूं, मुझे क्योंकि समझ में नहीं आता, मेरी समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कौन रणनीतिकार हैं जो कहते हैं कि जगदीश टाइटलर को पंजाब चुनाव से बिल्कुल पहले उन्हें कहीं ना कहीं अपने यहां पे जगह दे देनी चाहिए। तो मल्होत्रा साहब ये बताइए, आम आदमी पार्टी के लिए तो बिल्कुल हाथ मलने वाली बात है, बैठे बैठाए मिल गया आपको मुद्दा। देखिए अंकित जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा जी। कि ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ये सारे दंगे कराए और कांग्रेस ने ही इतने साल जो है
अपने पावर का, जब ये पावर में थे, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जांच नहीं होने दी, इंसाफ नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पे अब 2014 के बाद एक बड़ा सवाल और खड़ा हो जाता है कि जब अब 2014 के बाद भाजपा की सरकार है, तो जो 2 विटनेसेस अवेलेबल हैं उनके 164 के बयान अभी तक क्यों नहीं हो रहे? सर वो सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस समय आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पंजाब में के अंदर आपका लगता है कि कांग्रेस से सीधी टक्कर है। प्रेम कुमार शुक्ला जी की पार्टी फिलहाल पंजाब में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि अगर ये सीधा सीधा जो मुद्दा है राजनीति के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने पैरों में कितनी जोर से कुल्हाड़ी मारी है। उतनी सारी सिद्धू का मामला हो गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मामला हो गया, उसके बाद कमी अगर रह गई थी तो वो टाइटलर का जिन छोड़ना था। देखिए, सीधे सीधे पंजाब के लोगों के और खासकर सिखों की जो भावनाएं हैं, वो जो आहत हुई है 1984 में, उनके ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। और हर पंजाबी और खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा आहत महसूस करते हैं। और एक मैं आपको बता दूं, पहले बात हो रही थी कि अभी पंजाब के लोग जो हैं कांग्रेस को माफ कर देते हैं। अंकित जी, पंजाब के लोग माफ नहीं करते हैं। पिछली बार भी जो इनकी सरकार बनी है वो अकाली दल की इनके साथ सांठगांठ थी, उन्होंने अपनी वोटें जो हैं इनको डलवाई, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए इनकी सरकार बनी है। पंजाब के लोगों ने इनको माफ नहीं किया। सर अब ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना तो आप प्रूव कर सकते हैं ना मैं, तो इसको तो रहने देते हैं। बाकी जनता की कम से कम जनता की सूझबूझ के, वोटर की सूझबूझ पे हर पार्टी को इतना तो उसको अहमियत देनी चाहिए कि अगर उसने अपनी सूझबूझ से किसी को वोट दिया है तो हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। इतनी कॉन्स्पिरेसी की इसने उसको वोट दिलवाया करवाया, वो शायद चल नहीं पाता ठीक से। सिरसा साहब आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं सिरसा साहब, क्योंकि अकाली दल फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, काफी नुकसान उठाना पड़ा जो पूरा कांग्रेस, जो पूरा किसानों का मुद्दा था उसका अकाली दल को भी। तो क्या जगदीश टाइटलर का आना अकाली दल के लिए भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉट इन आर्म, है क्या? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, हम दिल्ली में बैठे हैं अंकित जी, क्योंकि मैंने ये लड़ाई बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं कि जब से हमने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया उसके बाद ही सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है, दूसरे कैद में दूसरे केस में अभी देखना सजाए मौत होगी। उसके बाद ही कमलनाथ का जो केस खुलवाया वो मैंने मेरी एज अ जनरल सेक्रेटरी मैंने जब गृह मंत्री को सारे तथ्य लिख के समझाए तो मेरी उस एप्लीकेशन के ऊपर ही फिर गृह मंत्रालय ने उसका केस दोबारा से रीओपन किया। इसी तरह टाइटलर का भी मैंने कोर्ट में जाके, मैं अंकित जी आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी सारी लड़ाई जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। कोई वोटों, अब ये सिद्धार्थ मल्होत्रा जी यहाँ बैठे हैं, अब मैं इनको क्या कहूँ, मेरे को तो तकलीफ भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। एक सिख हैं, मेरे से अगर कोई कहे कि तुझे कांग्रेस बहुत बड़ा पद दे रही है तो क्या तू वहां जाएगा? मैं कहूंगा कि मेरा खून अगर कट जाए तो मेरा खून बिखर जाएगा, लेकिन वो कभी कांग्रेस के पास जाके उसके खून में नहीं मिलेगा, मेरा कटेगा खून भी वहां जाकर नहीं मिल सकता। मेरे अंदर इतना दर्द है इस चीज को लेकर, क्योंकि हमने अपनी माँ बहनों के साथ होते देखा है। लेकिन मल्होत्रा जी की पार्टी ऐसी है, ठीक है मल्होत्रा जी मेरे की अपनी बात करने दीजिए, आपने बात कही, हमने सुनी आपकी सारी बात, लेकिन अभी आपने देखा हो इनके लिए इंदिरा गांधी जी हैं, टाइटलर जी हैं, राजीव जी हैं, हमारे जो केवल और केवल कातिल हैं, कातिल हैं, कातिल हैं। और अंत में आप याद करिए, ये उस अरविंद केजरीवाल के चेले हैं जो हाथ जोड़कर कह रहा था कांग्रेस के साथ 2019 में मेरे साथ अलायंस करो, मेरे साथ अलायंस करो, बीजेपी, अगर कांग्रेस बीजेपी को हराना है तो मेरे साथ अलायंस करो, कांग्रेस को मेरे साथ अलायंस करना चाहिए। अरे ये तो एक ही है, कांग्रेस हुआ आप हुआ, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जगदीश टाइटलर के गले मिल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तो मल्होत्रा जी के मुंह से शोभा नहीं देता सिख वाली को बात करना। जो आदमी इंदिरा गांधी जैसे को जी कह के स्वीकारता है, मैं समझता हूं वो सिख नहीं है, वो देश सिख के प्रधानमंत्री है सर, उनको सम्मान देना हर देश के नागरिक का जरूर होना चाहिए, हर प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी इस पे राजनीति कब तक होती रहेगी सर? कब तक ऐसा होता रहेगा कि वो आपको बोलेंगे 2002, आप उन्हें बोलेंगे 1984? जगदीश टाइटलर जैसे एक सिंबल को कब पहुंचाया जाएगा? अगर कुछ भी उनके खिलाफ है, अगर वो दोषी हैं, तो उसका अंत कब होगा? या राजनीति में सब चलता रहेगा और लंबा खींचेगा? नहीं, सीबीआई को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी जो है नरसंहार पर राजनीति नहीं कर सकती। नरसंहार पर जो अपराधी है उन अपराधियों को दंड करना चाहिए और दंड सुनिश्चित किया जाए। आपकी पार्टी सरकार में अब ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि उन्हें करनी चाहिए, आपको तो सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा हो।
सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी का स्वयं सामना कर चुके हैं। कार्रवाई करनी चाहिए तो सबको पता है, लेकिन होगी कब प्रेम शुक्ला जी? ये तो बताइए कि कार्रवाई होगी कब, मुझे करनी चाहिए, ये तो सबको पता है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। आप सभी का सवाल पब्लिक का में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर बात मैं उसी से खत्म करूंगा जो आत्माराम जी ने भी कही, करनी चाहिए। सुनते सुनते 35 साल गुजर गए, होगा कब? ये बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे सिख मारे गए और बहुत सारे लोग अब कम से कम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपने जीवन में कम से कम इस नरसंहार का जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो देख कर ही अपने जीवन से अलविदा कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी को जगदीश टाइटलर पे हमेशा सवाल पूछे जाएंगे, उन्हें हमेशा घेरा जाएगा और इस तरह के जो सवाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, जो दोहरा राजनीति और चरित्र है, उस पे सवाल टाइम्स ऑफ भारत पर हम जरूर उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी सोमवार को।